This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में टाइप करके मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है। वाई टाइप करके एक बार बता दो चैट बॉक्स में सभी लोग। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। छींक आ रही थी, छींक आते आते रुक गई। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में। और इसमें हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, तो संबंध क्या होता है, अगर मैं एचसीएफ निकालूं ए और बी का और अगर मैं एलसीएम निकालूं ए और बी का, तो इनका जो गुणनफल है वो बराबर होता है इन्हीं संख्याओं के गुणनफल के। याद आया सभी को, यही बताया था मैंने। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, अगर मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका एचसीएफ मैं निकालूं और उनके एलसीएम को अगर मैं निकालूं और उनकी गुणा कर दूं, तो वो किसके बराबर होता है, उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको ये बताई थी। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि ये वाला जो संबंध है ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही एप्लीकेबल है, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही है। ठीक है, आप इस संबंध का यूज सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही कर सकते हो। अगर आपके पास तीन संख्याएं आ जाए, मान लो, है ना, ए बी और सी, तीन संख्याएं अगर आपके पास आ जाएं, तो अगर आप उनका एचसीएफ निकालो और उन्हीं तीन संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालो, तो उनका अगर आप गुणनफल करोगे तो वो बराबर नहीं होगा ए गुणा बी गुणा सी के। ठीक है, ये चीज अगर तीन संख्याओं पर आप इस संबंध का यूज करोगे तो वो बराबर नहीं आएंगे। लेकिन सिर्फ दो संख्याओं के लिए अगर आप इसका यूज करोगे तो दो संख्याओं का एचसीएफ गुना दो संख्याओं का एलसीएम बराबर उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने लास्ट क्लास में चीज डिस्कस की थी, बहुत सारे इसके क्वेश्चंस भी किए थे। बताओ, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में और उससे हम इसको समझेंगे। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम पोल सेक्शन में। क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है, उनका एलसीएम 144 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इसका। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। हम्म, सभी लोग सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है और उनका एलसीएम 144 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या है। ठीक है, तो आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। आयोडन सर। ओके, ओके, छह लोगों का आंसर आ चुका है, छह में से चार लोगों का आंसर सही है, बाकी दो का गलत है। हम्म, सात में से चार लोगों का आंसर सही है, बाकी तीन का गलत है।
ओके, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। सर 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट? 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सर 2 मिनट। कोई नहीं, आप करो सॉल्व, चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ। जो बच्चे अभी अभी आए हैं वो भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को जल्दी से। 1 मिनट है आपके पास। टाइमर में लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ, 1 मिनट का टाइमर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। चलो 1 मिनट है आपके पास, इधर टाइम भी चल रहा है। करिए सॉल्व, जो लोग बच रहे हैं। आई हैव डन सर। ओके, हाँ जी, 30 सेकेंड और हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। चलिए 20 सेकेंड्स और हैं भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में भी बार बार रिपीट किया था, आज भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन आधे बच्चों का ही सही है बस। तो इससे साफ पता चलता है आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूँ मैं। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप सोच रहे हो कि आपको मैथ्स आ जाएगी, तो आप फिर भ्रम में हो, है ना। और अब आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 10th क्लास के, और सबसे, अगर आपको एक परसेंटेज अच्छी लानी है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट परसेंटेज लाने के लिए मैथ ही है, जो सबसे ज्यादा नंबर आपको दे सकता है। इसलिए जिन्होंने गलत किया है उनसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी टाइम है आपके पास, थोड़ी सी मेहनत कर लो। ओके, चलो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ऐसे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 36। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 144। यदि संख्याओं में से एक संख्या, यानी मान लेता हूं ए का मान, है ना, दो संख्याएं मानी थी ना ए और बी, उसमें से ए कितना दिया हुआ है, 54, तो बी यानी दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो आपको संबंध पता है इनके बीच में क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। और ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, मुश्किल तो भी आने बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मुश्किल तो आएंगे। तो अगर आप इनमें गलती करोगे, इनको गलत करोगे, जिन्होंने गलत किया, तो आगे फिर कैसे करोगे आप। एचसीएफ कितना है, 36, गुणा एलसीएम कितना है, 144, बराबर ए का मान कितना है, 54, गुणा बी का मान हमें निकालना। यहां से हमें क्या मिलेगा, 36 गुणा 144 बटे 54 बराबर बी। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, 9 चौक 36, 9 छिक्का 54, और 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 गुणा 144 बराबर बी।
इसको सॉल्व करेंगे, 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। तो b बराबर कितना आया, 2 गुणा 48 बराबर b, या मैं यहां से कह सकता हूँ b बराबर कितना आया, 2 गुणा 48 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9। तो क्या आएगा आंसर, 96, 96। बताओ, समझ आया? कुछ है इसमें, कैलकुलेशन ही तो है। ए इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने गलत किया है, जहां पर डाउट है पूछ लो, कैलकुलेशन ही तो है इसमें, कैलकुलेट ही तो किया है बस, गुणा भाग, और कुछ किया है क्या मैंने इसमें? बताओ, कहाँ नहीं समझ आया? जिन्होंने गलत किया है उनसे पूछ रहा हूं मैं, जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया है, इतने आसान क्वेश्चन को, बताओ भाई कहाँ डाउट है? मैं लास्ट क्लास में इतने अच्छे से पढ़ा के गया था इन सब चीजों को, क्वेश्चन मैंने कराए थे एग्जाम्पल में भी, पोल में भी, और यहाँ आज मैंने एक क्वेश्चन करने के लिए दे दिया तो आधे बच्चों का सही है, आधों ने गलत कर दिया। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। जिनका सही था वेल डन, वेरी गुड, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा। जो जिन्होंने गलत किया है उनसे मैं, मेरा ये एक सवाल है, जिन्होंने गलत किया है, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, अगर हमें HCF LCM दिया हुआ हो, एक संख्या दी हुई हो, दूसरी संख्या निकालनी हो, तो इस संबंध का हम यूज करके निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। देखो लास्ट क्लास में सब बच्चों ने सही आंसर दिए हुए हैं इनके, सब देखो 80% है सबके, हालांकि जीरो वाले भी हैं लेकिन इतने नहीं है, इतने नहीं है, पता नहीं आज क्या हुआ। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे वो हैं प्रीति यादव नाम से, शुभम यादव नाम से और नीतीश। इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। जिन्होंने 80% क्वेश्चंस के यानी 5 में से 4 के सही आंसर दिए थे वो कशिश कृष्ण कुमार नाम से हैं, हर्ष कुमार नाम से, मनोज शर्मा नाम से, अभिषेक यादव के नाम से हैं, हिमेश, मोहित, सोनू अलवारिया नाम से हैं, आरती और मनीष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वर्ग क्या होता है? क्या होता है भाई वर्ग का मतलब? हाँ जी, वर्ग का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे वर्ग का मतलब, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर सर बोलते हैं? किसी चीज का दुगना। किसी चीज का दुगना नहीं, जिसकी पावर 2 हो। जिसकी पावर 2 हो, या आप ये कह दो जिसकी कि घात अगर दो। हाँ, या आप ये कह सकते हो आसान भाषा में कि अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग कर दें, जैसे मैं 3 को, सॉरी भाग नहीं, गुणा कर दें, जैसे मैं 3 को 3 से गुणा कर दूं, 4 को 4 से गुणा कर दूं, किसी एक संख्या को उसी संख्या से अगर हम गुणा कर दें तो वो क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 3 गुणा 3 ये किसका, 3 का वर्ग हो गया, 4 गुणा 4 ये किसका वर्ग, 4 का वर्ग हो गया। ये बात सभी को क्लियर हुई? वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना। अगर मैं कहूं 2 का वर्ग, अगर मैं आपसे कहूं 2 का वर्ग क्या है, तो मतलब आप 2 को 2 से गुणा कर दो, 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 से गुणा कर दो तो 4 आ गया। अगर मैं कहूं 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 5 को 5 से गुणा कर दो, 5 को 5 से गुणा कर दो तो वो 25 आ गया। ठीक है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना ही क्या कहलाता है, वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। अब इसको हम दर्शाते कैसे हैं? ठीक है, इसको हम दर्शाते कैसे हैं, घातांक में 2 लिखकर। ठीक है, घातांक में क्या लिखते हैं हम, 2। जैसे 5 और उसके घातांक में 2, तो इसका मतलब क्या है, 5 का वर्ग। ये सब चीजें आपको अच्छे से पता है, बस मैं यहाँ पर हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ, और अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज ध्यान से देखें। 4 इसको मैं क्या बोलूंगा, 4 का वर्ग। तो वर्ग को दर्शाने का तरीका क्या है, घातांक में 2 लिख दो। ठीक है, चलिए, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर, जैसे ये लिखा हुआ है 6 की घात 2, तो इसका मतलब क्या है, 6 का वर्ग। और इसका आंसर क्या आएगा, 6 का वर्ग मतलब 6 को 6 से गुणा कर दो, 6 गुणा 6 यानी 36। ठीक है, ऐसे ही 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग मतलब 5 को 5 से गुणा कर दो तो 25, कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 10 का वर्ग यानी 10 को 10 से गुणा कर दो तो क्या आ गया,
100 आ गया। और ऐसे ही 4 का वर्ग मतलब 16। वेरी गुड। 4 को 4 से गुणा कर दो तो कितना आ गया? 16। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी एक संख्या को वापस उसी संख्या से अगर हम गुणा कर दे तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। तो यही दोनों पॉइंट्स मैंने अभी आपको क्लियर किए। जैसे मुझे लिखना है 5 का वर्ग, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 5 की घात 2। और इसका मतलब क्या है कि 5 को 5 से गुणा कर दो तो 25। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वर्ग का मतलब सबको क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछे वर्ग क्या होता है तो आप बोलोगे किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो, वो वर्ग होता है उस संख्या का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। 1.5 का वर्ग बताइए सभी लोग, कितना होगा? 1.5 का वर्ग, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है? घातांक में। और इसका मतलब 1.5 गुणा 1.5। ठीक है, 1.5 की 1.5 में ही गुणा कर देंगे। तो बताओ क्या आएगा गुणा करके? ये आप लोग करिए। ओके, कशिश बोल रही है 2.25। कशिश का कहना है 2.25। 3, आरती 3 कैसे आएगा? जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। आपने ऐड कर दिया आरती। ओके, वेरी गुड। मुस्कान, मुस्कान ही नाम है ना आपका? कपिल वर्मा नाम से स्टूडेंट है। नीतीश, मनीष, विक्रम नाम से हैं। सर हाँ जी, मंजीत यादव नाम से हैं। खुशबू। 2.25, वेरी गुड। तो आपको दशमलव संख्याओं की गुणा करनी आपको सिखाई गई है कई बार। तो देखो कैसे करते हैं गुणा, मैं करके दिखा देता हूं यहाँ पर। अगर किसी को डाउट है इसमें तो देख लेना। वैसे काफी बच्चों ने सही किया है। तो 5 पंजे 25 हो गया, हासिल में 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, एक पंजे 5 हो गया और एक एकम 1। तो यहाँ से क्या बचा? 5, 7 और 5 12, हासिल में 1 और 1 और 1 2। पहले बिना दशमलव के मैंने गुणा कर ली। 15 की 15 में गुणा करोगे 225 आएगा। दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले गुणा कर लो प्रॉपर तरीके से। तो हमने गुणा की तो मुझे क्या मिल गया? 225। अब दशमलव देखो, दशमलव कितने अंकों से पहले लगा हुआ है? अपने क्वेश्चन में ये देखो दशमलव कितने अंकों से पहले लगा हुआ है। तो 1 2, इन दोनों अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है ना। एक इससे पहले लगा हुआ है, दूसरा इससे पहले लगा हुआ है। तो जितने अंकों से पहले दशमलव है क्वेश्चन में, आंसर में भी उतने अंकों से पहले लगा दो। तो हम इकाई से देखना शुरू करेंगे यहां से, और अंक गिनेंगे 1 2। तो यहां पर आ गया एक दशमलव। तो क्या आया मेरा आंसर? 2.25। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। तो वर्ग कैसे निकालते हैं? एक संख्या की उसी संख्या में गुणा करके हम वर्ग निकालते हैं। ठीक है, चल अब बात करते हैं वर्गमूल क्या होता है ना? वर्गमूल क्या होता है भाई, कोई मुझे बताएगा? वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका हम वर्ग करें तो मुझे मूल संख्या प्राप्त हो। मूल संख्या मतलब पुरानी संख्या। जैसे देखो, जैसे मैंने कहा 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है ना। कैसे होता है वो अभी हम निकालना सीखेंगे। अभी अगर किसी को नहीं आता है निकालना तो वो सुन लो, जिनको आता है वो समझ गए होंगे। जैसे 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो वर्गमूल है क्या? अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो वापस से 25 मिल जाएगा। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं 5 का वर्ग तो वापस से 25 मिल जाएगा। तो वर्गमूल का मतलब क्या है? वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका मैं वर्ग कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाए? वापस से मूल संख्या प्राप्त हो जाए। ये मेरी मूल संख्या है, ये मेरा क्या है? वर्गमूल है। ठीक है, तो वर्गमूल क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है? वह संख्या जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर मुझे मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे 5 का वर्ग करोगे तो 25 मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं लिखूं 36 का वर्गमूल, या छोटी संख्या ले लेते हैं, मैंने लिखा 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। अगर आप 2 का वर्ग करोगे, अगर आप 2 का वर्ग करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगी आपको? मूल संख्या।
वापस से आपको क्या मिल जाएगी, मूल संख्या। ठीक है, तो समझ में आया वर्गमूल क्या होता है, जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। ओके, चलिए, तो डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो, नंबर एक। दूसरी चीज, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम अंडर रूट चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। अगर मैं कहूं मुझे लिखना है 25 का वर्गमूल, अगर मैं लिखूं 25 का वर्गमूल, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट लगाओ और उसके अंदर 25 लिख दो। तो वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। ये किसका चिन्ह होता है, वर्गमूल का। इसके अंदर जो भी संख्या लिख दोगे, इसका मतलब क्या है, उस संख्या का मैं वर्गमूल निकाल। तो ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। बताओ, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। अगर मैं कहूं 25 का वर्गमूल, यानी वर्गमूल का चिन्ह लगाओ और उसके अंदर 25 लिख दो। अगर मैं कहूं 36 का वर्गमूल, अगर मैं कहूं 36 का वर्गमूल, तो इसका मतलब क्या है, वर्गमूल का चिन्ह लगाओ उसके अंदर 36 लिख दो। ठीक है, तो बस ये सिर्फ एक तरीके से मैं कह सकता हूं ये मैथमेटिकल तरीका है लिखने का। ये तो मैंने हिंदी में लिखा है ना, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है 25 का वर्गमूल। हिंदी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, तो मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ में कैसे लिखेंगे इसको, ये वाला चिन्ह लगाओ और उसके अंदर 25 लिख दो। ऐसे 36 का वर्गमूल, ये तो हिंदी लिखी हुई है, मैथ्स में कैसे लिखेंगे इसको, वर्गमूल का चिन्ह लगाओ उसके अंदर 36 लिख दो। क्लियर हुआ सभी को। तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है, वर्गमूल को दर्शाता है। कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है 25 का वर्गमूल, तो वो कितना होता है, 5। 16 का वर्गमूल वो कितना होता है, 4। कैसे होता है, क्या होता है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलो। किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होना है। तो इस बात को समझते हैं। देखो, मैथ में देखो, हिंदी में अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल, ये मैंने कौन सी लैंग्वेज लिखी है, हिंदी। अगर मुझे इसको मैथ्स में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, ये चिन्ह लगाया और उसके अंदर 25 लिख दिया। ये मैंने कौन सी लैंग्वेज लिखी है, मैथ। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो रही है। ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, हम हिंदी पढ़ नहीं रहे, हम तो मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में कैसे लिखेंगे इसको, वर्गमूल का चिन्ह उसके अंदर 25। अब अगर मुझे इसको घातांक के रूप में लिखना है, घातांक के रूप में, अगर मुझे इसको घातांक के रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो हमेशा ध्यान रखना, वर्गमूल में कितनी घात होती है संख्या पर, 1/2। यानी या तो आप इसको ऐसे लिखो अंडर रूट 25, या आप एक तरीके से और लिख सकते हो, वर्गमूल हटाओ और घातांक में लिख दो 1/2। इन दोनों का मतलब सेम है, ये भी 25 का वर्गमूल है, ये भी 25 का वर्गमूल है। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, मान लो आपका मन नहीं कर रहा, सर मेरा साइन ये लगाने का मन नहीं कर रहा, मत लगाओ, उसकी जगह क्या लगा दो, घात लगा दो। या मेरा घात लगाने का मन नहीं कर रहा सर, तो घात मत लगाओ, साइन लगा दो। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दोनों सेम ही चीज है। ये तो चिन्ह की हेल्प से हम लिखते हैं, और अगर घातांक के रूप में लिखना है तो वर्गमूल में घातांक कितना होता है, 1/2। ठीक है, किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सबको पता है ये पहले से, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि आगे काम आएंगे ये। तो वर्गमूल में घातांक कितना होता है, 1/2। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये तो हिंदी लिखी हुई है, हिंदी थोड़ी पढ़नी है हमें, हमें तो मैथ पढ़नी है। अब हम 10th क्लास में आ गए, अब हम टेक्निकल तरीके से लिखेंगे। टेक्निकल तरीके से कैसे लिखेंगे, या तो चिन्ह लगा के लिखो, अगर चिन्ह लगाने का मन नहीं कर रहा तो घातांक में 1/2 लिखो, ऐसे लिखना है। इनका मतलब क्या है, इसका मतलब है 25 का वर्गमूल, 25 का वर्ग। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, जैसे यहां पर देखो लिख कर दिखाया गया है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अच्छा ये थोड़ा नीचे हो गया, 25 की घात 1/2, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 की घात 1/2। ओके, या तो चिन्ह लगा के लिखो, या अगर बिना चिन्ह के लिखना है तो घातांक में 1/2 लिखो। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर आप 4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 का वर्ग कितना होगा बताओ,
4 का वर्ग कितना होता है? 16, और 16 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 4। 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। तो आप देख सकते हो ये विपरीत प्रक्रिया है। 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4। तो वर्गमूल और वर्ग क्या है? एक दूसरे की विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओके, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। चलिए, जैसे कि यहां पर आपको दिखाया गया है 7 का वर्ग कितना आ रहा है? 49, और जब आपने 49 का वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे की क्या है? विपरीत प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग मुझे निकाल के दिखाओ 36 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। 36 का वर्गमूल सभी को निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, आगे आप करना। जिनको आता है वो कर लो, जिनको नहीं आता वो इधर देखो। देखो, अभाज्य गुणनखंड हम काफी टाइम से करना सीख रहे हैं, तो यहां पर भी ये काम आ गया। देखो, 36 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं मुझे सबसे पहले। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, तो सबसे पहले मैं इसको 2 से भाग दूंगा। मैं अब आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इसको मैंने 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 निम 18। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है? 3। 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। बताओ, ऐसे ही होंगे? बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल क्या आया? अगर मैं यहां पर 36 का वर्गमूल ऐसे लिखूंगा ना, √36, हिंदी में नहीं लिखूंगा, मैथ में लिखूंगा, साइन लगाऊंगा वर्गमूल का, उसके अंदर 36 बराबर क्या आया? ये साइन ऐसे का ऐसे ही लगेगा। 36 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। बताओ, ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है भाई, ये वर्गमूल का चिन्ह तो ऐसे का ऐसे ही रहा, उसके अंदर 36 लिखा है, तो 36 को मैंने क्या लिख दिया है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब वर्गमूल में हम क्या करते हैं? एक जैसी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी पेयरिंग करते हैं। एक जैसी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने का मतलब क्या है? कि इसकी पेयरिंग कर दी, ये एक जैसे है ना दोनों, और इन दोनों की पेयरिंग हो गई, जोड़े बनाते हैं। जो एक जैसी संख्याएं हैं उनके हम जोड़े बनाते हैं। देख, समझ रहे हो ना आप लोग? देखो, यहाँ 2 के बन रहे हैं ना, 2 के बन रहे हैं और 3 के बन रहे हैं। देखो, 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया, तो 2 एक जैसी संख्याओं के हम जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल कितना आया? अब जो जोड़े बने हैं उनको वर्गमूल से बाहर ले आओ, तो जोड़े किसके बने? 2 का बना और 3 का बना, वो वर्गमूल से बाहर आ गए, और इनकी गुणा कर दो, तो 2 तिया कितना आ गया? 6। तो 36 का वर्गमूल क्या आ गया? 6 आ गया। समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। सबसे पहले हमने क्या किए? इसके अभाज्य गुणनखंड किए। ठीक है, फिर 36 के वर्गमूल मुझे निकालना था, तो वर्गमूल का चिन्ह लगाया, उसके अंदर 36 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद जो एक जैसी संख्याएं हैं उनकी पेयरिंग की, उनके जोड़े बनाए। 2 की पेयरिंग हो गई और 3 की पेयरिंग हो गई, तो वो बाहर आ गए। 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 कितना आया? 6। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले 36 के अभाज्य गुणनखंड किए गए, और उनके बाद देखो यहां पर पेयरिंग कर दी गई है। यहां पर अगर आप देखोगे 2 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया, और 2 तिया कितने हो गए? 6। चलिए, 625 के सभी लोग करेंगे, मैं नोटबुक देखूंगा सभी की। 625 के अभाज्य गुणनखंड करिए सभी लोग। हाँ जी, करिए। 625 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएंगे सभी स्टूडेंट्स। नोटबुक पे करेंगे अपने सभी लोग। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करिए, उसके बाद जो एक जैसी संख्याएं हैं 2, उनकी पेयरिंग करो और उनको बाहर ले आओ वर्गमूल के। ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे? वर्गमूल वहां से आपका निकल जाएगा।
यानी आपको क्या निकालना है, अंडर रूट 625। ओके, कशिश, आरती, दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ओके, मोनिका यादव नाम से हैं, इनके आंसर आ चुके हैं। ओके, मनीष का आंसर आ चुका है। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है वो प्लीज, जिन्होंने पहले अपने एसआरएन नंबर लिख दिए थे वो तो ठीक है, जिन्होंने अपने एसआरएन नंबर नहीं लिखे थे अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर जरूर लिख देना चैट बॉक्स में। हाँ जी, शुभम यादव। ओके शुभम, वेरी गुड। ओके, ओके, जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है वो बच्चे अपने अपने एसआरएन नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। जिन्होंने पहले लिख दिए थे वो मत लिखना, जिन्होंने नहीं लिखे थे वो लिख देना। जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो अपने एसआरएन नंबर लिख दो। हाँ जी, विक्रम नाम से स्टूडेंट है, प्लीज माइक बंद कर लो। ओके, 25 आंसर आया भाई, काफी बच्चों का। चलो ठीक है, तो मैं एक दो बच्चों की नोटबुक देख लेता हूँ किसने क्या सॉल्व किया है। सबसे पहले महेश सेन नाम से जो स्टूडेंट है अपनी नोटबुक दिखाइए। महेश सेन नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए अपनी। रितेश कुमार नाम से हैं, ये अपनी नोटबुक दिखाएं। रितेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए अपनी। ओके नीतीश, वेरी गुड। 5 की पावर 4 नहीं आएगा भाई, आप इसकी कोई पेयरिंग तो करो। इसका मतलब मेरी बात आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके गुणनखंड कर लूंगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये 2 से भाग नहीं होगा। ठीक है, 2 के बाद कौन सी आती है, 3। ये 3 से भी भाग नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5। तो ये 5 से हो जाएगा। तो 5 एकम 5, सर 5 हमारी नोटबुक चेक कर लो। 5 पंजे 25। अभी चेक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको 5 से भाग किया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से किया, 5 पंजे 25। फिर 5 से किया, 5 एकम 5। अब देखो ध्यान से, आपको क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए ना 625 का। तो वर्गमूल का चिन्ह मैंने लगाना सिखाया था, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। इसके अंदर 625 आ गया। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह 625 के क्या आए हैं गुणनखंड, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताइए यहां तक। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, दो एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनते हैं। यहां पर दो संख्याओं के जोड़े बनेंगे जो एक जैसे हैं। तो देखो, ये 5 इस 5 के साथ जोड़ी बना लेगा अपनी, एक जोड़ी ये बन गई, यहां से एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला 5 इस 5 के साथ अपनी जोड़ी बना लेगा, तो एक 5 यहां से बाहर आ गया। इनकी गुणा कर दो, तो कितना आया, 5 गुणा 5 25। तो आंसर कितना होगा, 25 होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई भाई? जो दो सेम सेम संख्याएं हैं, एक जैसी संख्याएं हैं, वो अपनी जोड़ी बना लेंगे। 5 और 5 ये दोनों एक जैसे है ना, 5 ही है दोनों, तो दोनों ने मिलकर जोड़ी बना ली। एक 5 यहां से मिल गया, ये 5 और ये 5, इन दोनों ने मिलकर अपनी जोड़ी बना ली तो एक 5 मुझे यहां से मिल गया, और 5 की 5 में गुणा की तो 25 आ गया। बताओ, कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछो, फिर एक क्वेश्चन और करिए। एक क्वेश्चन और करिए। चलिए, तो 441 का वर्गमूल आपको निकालना है।
441 का वर्गमूल निकालिए सभी लोग। निकालना है भाई, याद है मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को डायरेक्ट ही आंसर दे रहे हैं। और मैं इस बार नोटबुक देखूंगा भाई, मैंने पिछली बार भी नाम लिया था, पिछले क्वेश्चन में भी 3-4 बच्चों का कोई नोटबुक दिखाता नहीं है अपनी। बार बार मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि प्लीज जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, वो क्लास में ध्यान दो। SR नंबर लिख दिए सभी ने अपने अपने? चलो Yes, sir. ठीक है। हाँ जी 21। ओके आरती, आरती दिखाइए कैसे सॉल्व किया। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 21 ओके। काजल, मनजीत यादव नाम से हैं, आरती हैं और पुष्पा, मनीष, इन बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी लोग भाई कॉमन वही स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, कोई नया तो मुझे दिख नहीं रहा। नीतीश, ओके नीतीश। हाँ भाई, रितेश कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, मनोज शर्मा नाम से हैं। क्या आंसर आ रहा है भाई आप लोगों का? महेश सेन नाम से हैं, ओके शुभम वेरी गुड। मनजीत यादव नाम से हैं, सचिन यादव, सतीश कुमार, तेजवीर यादव नाम से हैं, महेश सेन नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी। ओके काजल वेरी गुड, ओके काजल। महेश सेन नाम से स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाइए। सर मैंने भी कर दिया। कर दिया, ओके वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। तो आपको पता है सबसे पहले मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो नोटबुक मुझे नहीं दिखा रहा है, तो आपका ही नुकसान है इसमें। ठीक है, तो कोई अच्छा ज्यादा बड़ा काम आप कर नहीं रहे हो अगर मैं नाम लेकर नोटबुक देखने के लिए कह रहा हूँ किसी की और वो नहीं दिखा रहा है। तो बड़ा काम वो लोग कर रहे हैं जो बिना बोले अपनी नोटबुक दिखा देते हैं, वही लोग बड़ा काम कर रहे हैं जो मेरे बोलने के बाद भी इग्नोर कर रहे हैं, नोटबुक नहीं दिखा रहे हैं। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने बारे में। चलिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। क्यों 2 से भाग क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से वो संख्याएं भाग होती है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो। इसके अंत में तो 1 आ रहा है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आ गई? 3। क्या ये 3 से भाग होगा? 3 से भाग को चेक करने के लिए मैं इन अंकों को जोड़कर देखूंगा। तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, तो 9 3 से भाग हो जाएगा। इस संख्या में जो अंक आ रहे हैं उनका योग जो है वो 3 से भाग हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से भाग होगा, क्यों? क्योंकि अंकों को जोड़कर देखो, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 3 से भाग हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 3 चौक 12, 2 बचा और 3 नम 27। अब ये 3 से भाग नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी भाज्य संख्या है? 5। ये 5 से भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 से वो भाग होता है जिसके अंत में 0 या 5 आ रहा हो। इसके अंत में 9 आ रहा है। 5 के बाद कौन सी भाज्य संख्या है? 7। ये 7 से भाग हो जाएगा, 7 सत्ते 49, और फिर ये 7 से होगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या मिला? 441 का वर्गमूल कितना मिला? अंडर रूट के अंदर में क्या लिखूंगा? इसके गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा? अच्छा, अपना माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है। अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा? 2 एक जैसी संख्या मिलकर अपने पेयरिंग करेंगी, जोड़ी बनाएंगी। तो ये देखो 3 और 3, दोनों 3 है तो ये आपस में मिल जाएंगी, और एक 3 यहां से आ जाएगा। ऐसे ही ये 7 और ये 7 ये आपस में मिल जाएंगे, और एक 7 यहां से आ जाएगा, और इनकी मैं गुणा कर दूंगा, तो 3 सत्ते कितना आया? 21। तो हमारा आंसर कितना होगा? 21। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। यस सर। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछो।
ठीक है, तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। चलिए 64 के आपको करने हैं, आसान है ये तो। पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा। चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। हाँ जी, करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, दो लोगों का आंसर आ चुका है। तीन लोगों का आंसर आ चुका है। पांच लोगों का आंसर आ चुका है। 64 के आपको वर्गमूल बताना है, क्या होगा। सात में से छह लोगों का आंसर सही है। मतलब इतना आसान क्वेश्चन भी अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो वो फिर बहुत सोचने वाली बात आ गई। चलिए, एक बच्चे ने गलत किया है अभी तक। 10 में से 11 में से 10 का सही है। I have done, sir. वेरी गुड। 12 में से सर 11 का लिया। सही है। वेरी गुड। हाँ जी, आधे लोग अभी भी बचे हुए हैं। 8-9 लोगों का आंसर आना अभी भी बाकी है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सभी लोग जल्दी से करेंगे सॉल्व इसको। सर कर दिया। ओके, 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। छह लोग अभी भी बचे हुए हैं। 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं। जल्दी से करिए सॉल्व जो लोग बच गए हैं। 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकंड हो रहे हैं। 4 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से करिए सॉल्व। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो 17 बच्चों में से 15 बच्चों ने सी को आंसर किया है, एक ने डी को और एक ने बी को आंसर किया है। चलिए, तो ये तो आसान था भाई। 64 के आपको वर्गमूल यहाँ पर करना था। तो 64 के पहले मैं क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो ये पहले 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से हुआ, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। फिर 2 से हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हुआ, 2 चौका 8। फिर 2 से हुआ, 2 दूनी 4। फिर 2 से हुआ, 2 एकम 2। बहुत आसान था ये। तो 64 का जो वर्गमूल है वो क्या आया, अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यानी 6 2 आ जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, एक जैसी संख्याओं के पेयरिंग होगी तो इनकी पेयरिंग हो गई, यहां से एक 2 आ गया। ठीक है, इनकी पेयरिंग हो गई, यहां से एक 2 आ गया। इनकी पेयरिंग हो गई, यहां से एक 2 आ गया, और इन सबकी गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 64 का वर्गमूल क्या आया, ऑप्शन सी 8। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए भाई। रहने दो यार, क्यों चैट बॉक्स में ये कलाकारी कर रहे हो? क्या मिलेगा ये करने से? कपिल वर्मा नाम से हैं, सतीश कुमार नाम से। क्या मिलेगा ये डिजाइन बनाने से? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मत करो। क्लास जैसे स्मूथली चल रही है उसको चलने दिया करो, बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट मत किया करो। चलो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 576 का निकालो सभी लोग। 576 का आपको निकालना है। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सभी लोग, ध्यान से करना। आर्डन सर। ओके,
हम्म करिए सभी लोग इसको। I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके वेरी गुड। सर हो गया। ओके 8 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। अभिषेक यादव नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लीजिए। ओके 10 लोगों का आंसर आ चुका है, उसमें से 8 का सही है। सर हो गया। ओके 11 में से 9 का सही है। हाँ जी अभी भी 10 लोग बचे हुए हैं, तो करिए सॉल्व। 1 मिनट है आपके पास। हाँ जी 12 लोगों का आंसर आ चुका है। चौदह लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड्स। ये एक एक सेकंड के लिए माइक ऑन करके क्या मिलता है भाई। 15 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जो लोग बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो 16 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 17 बच्चों ने, उसमें से 14 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए को और 1 बच्चे ने सी को आंसर किया है। वेरी गुड। तो 20 का जो है वो सही आंसर होगा। कैसे? सबसे पहले ये 2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या के अंत में 6 आ रहा है, तो जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से भाग हो जाती है। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा। 2 निम 18। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा। 3 तिया 9, अब फिर 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3। ठीक है, तो आपको 576 का जो वर्गमूल है वो कितना मिला? अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो एक पेयरिंग यहां से हुई तो 2 आ गया यहां से। इन दोनों ने मिलकर पेयरिंग की तो 1 2 यहां से आ गया। इन दोनों ने मिलकर पेयरिंग की तो 1 2 यहां से, और इन दोनों ने मिलकर की तो 1 3 यहां से आ गया। इन सब की मैंने गुणा कर दी तो मुझे क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 24। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम बात कर लेते हैं घन और घनमूल की। तो घन क्या होता है भाई? घन का मतलब क्या होता सर है? जिसकी पावर 3 हो। हाँ 3 हो। ठीक है, या मैं कहूं किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार अगर मैं गुणा करूं, जैसे 5 का घन, यानी 5 का घन मतलब
5 को मैं 125 5 से 3 बार गुणा कर दूं। वर्ग में हम 2 बार गुणा कर रहे थे, घन में हम 3 बार गुणा करते हैं। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 3। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार अगर मैं गुणा करूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 का घन, तो 5 का घन मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 5 से 3 बार गुणा कर दिया, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 8 का बताइए जल्दी से। 8 का घन मतलब 8 को 8 से ही गुणा कर दो 3 बार। ठीक है, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8, तो कितना होगा ये, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512। ठीक है, तो ये होगा 512। ऐसे ही 10 का घन क्या होगा, 10 को 3 बार गुणा कर दो, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये कितना आएगा बताओ जल्दी से, इसको तो आप करिए जल्दी से। 10 गुणा 10 गुणा 10 1000। वेरी गुड। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है, 3 बार हम उसको गुणा करते हैं, और इसमें घात कितनी चढ़ती है, 3। ठीक है, तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो उसका घन कहलाता है। 5 का घन मतलब अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5, और 8 का घन मतलब 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर घात के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, है ना। ये तो हिंदी हो गई ना, 5 का घन, ये तो हिंदी में हमने लिख दिया, लेकिन हमें हिंदी थोड़ी ना पढ़नी है। मैथ्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 उसके ऊपर 3, तो 5 की घात 3, जैसे वर्ग में पढ़ा था। ओके, ये जो लिखी हुई है तो हिंदी लिखी हुई है, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ में लिखेंगे 5 की घात 3, तो इसका मतलब क्या है, 5 का घन। कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लीजिए। अब हम बात करते हैं घनमूल की। बताओ पहले, घन में कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब हम घनमूल निकालने की बात करते हैं। घनमूल क्या होता है, ठीक है, घनमूल क्या होता है, वह घनमूल वह संख्या जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। जो हमने वर्गमूल में पढ़ा था सेम चीज घनमूल में। घनमूल का मतलब वह संख्या जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे 27 का घनमूल 3 होता है ना। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। तो घनमूल क्या हुआ, वह संख्या जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या मिल रही है। 3 का घन करने पर वापस से 27 मिल जाएगा ना। तो घनमूल क्या होता है, वह संख्या जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या मिले। अब निकालते कैसे हैं, सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे वर्गमूल करते थे, लेकिन इसमें हम 3 एक जैसी संख्याओं के पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3 एक जैसी संख्याओं को हम एक साथ एक बार लिखेंगे। जैसे 27 है तो 27 के क्या होंगे, एक मिनट। 27 का घनमूल कैसे निकालेंगे, 27 के पहले मैं क्या करूंगा, भाज्य गुणनखंड। 3 से होगा ये 3 नम 27, फिर 3 से होगा 3 तिया 9, और फिर 3 से हुआ 3 एकम 3। तो 27 के का घनमूल, अच्छा घनमूल का चिन्ह क्या होता है, जो वर्गमूल का होता है पहले तो वो चिन्ह बनाओ, उसके ऊपर छोटा सा 3 लिख दो, ये घनमूल का चिन्ह होता है। घनमूल का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से ये, और ऊपर 3 लिख दो, ये किसका चिन्ह है, घनमूल का। वर्गमूल में खाली चिन्ह होता है, घनमूल में ऊपर हम 3 लिख देते हैं छोटा सा। ठीक है, तो 27 का घनमूल क्या हुआ, ऐसे ही मैंने चिन्ह लगाया, और उसके अंदर 27 को मैंने क्या लिख दिया, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और इसकी मैंने अब यहाँ पर क्या कर दी, घनमूल में हम 3 एक जैसी संख्याओं की पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पर 3 एक जैसी संख्या 3 ही है, यहां से ये बाहर आ गया, तो घनमूल कितना आ गया आपका, 3 आ गया। समझ में आया सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से हम घनमूल निकालते हैं, और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हो वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और जिन्होंने अपने एसआरएन नंबर नहीं लिखे थे वो अपने एसआरएन नंबर और लिख देना एक बार। एसआरएन नंबर लिख देना भाई, सभी बच्चे जिन्होंने अपने एसआरएन नंबर अभी तक नहीं लिखे थे प्लीज।